बादब व मुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। अज़ां को लेकर फिर एक बार रार शुरू हो गई। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, उन्हें सुबह की अज़ान से परेशानी हो गई। उन्होंने बाकायदा प्रशासन को से शिकायत की है कि सुबह की मस्जिदों में होने वाली अज़ां उनकी नींद में खलल डालती है। ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ। याद कीजिए, सोनू निगम ने भी एक बार इसी तरह की बात कही थी। हालांकि कोरोना काल में वो दुबई में फंसे रहे, इस्लामिक कंट्री है, पता नहीं कितनी बार उनके कान में दुबई में अज़ां की आवाज़ गई होगी। लेकिन चूंकि बिला वजह विवाद खड़ा करना एक एक फैशन बन गया है देश में, तो अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर को भी खलल देते अज़ां की आवाज़। तो उत्तर प्रदेश के एक मंत्री, उन्होंने भी एक बुर्के पर पाबंदी लगाने की बात की है। उन्होंने कहा कि बुर्का मुसलमान औरतों को पहनने की आज़ादी देनी चाहिए कि वो पहने या ना। तब उन्हें पता ही नहीं है मुसलमान औरतों के कि बुर्का पहनने या ना पहनने की बात है। तो बहुत सारी मुसलमान औरतें बुर्का नहीं पहनती। तो एक बार पहले अपना होमवर्क तो ठीक कर ले। तीर्थ सिंह रावत थे उनके मुख्यमंत्री, वो तो सौसा ये अमेरिका के ही गुलाम भारत को बता रहे हैं। तो इस तरह के भाजपा के बहुत सारे मंत्री, अब वो विप्लव दास वहाँ के मुख्यमंत्री त्रिपुरा के, कई कई अलग अलग तरीके के लोग हैं जो अजब गजब बयान देते रहते हैं। तो इसी तरह से एक उत्तर प्रदेश के मंत्री ने एक नया शोशा शगुफा छोड़ा है। लेकिन उनको जानकारी तो होनी चाहिए कि क्या क्या है इस तरह की चीज़ें। तो हम बात करेंगे अज़ां को लेकर, लेकिन इससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब बा मुलाहज़ा को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आपकी ताकत बने और आप हमारी ताकत बने। साथ ही साथ आपसे ये भी निवेदन है कि बादब बा मुलाहज़ा को अपनी क्षमता के मुताबिक आर्थिक सहयोग करें, ताकि हम जन सरोकारों की पत्रकारिता को और शिद्दत के साथ आगे बढ़ाएं। तो अज़ान को लेकर फिर एक बार घमासान छिड़ गया। सुबह की अज़ान नींद में खलल डालती है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर को उन्होंने प्रशासन को लिखा, प्रशासन ने अपने तरीके से कार्रवाई की। मस्जिद के जो मस्जिद है वहाँ के लोगों ने आवाज़ भी कम की और भी दूसरे कई उपाय किए ताकि वाइस चांसलर मोहतरमा को अज़ान से परेशानी न हो। ये भी कम दिलचस्प नहीं है कि मुसलमानों को अज़ां की आवाज़ जगा नहीं पाती है और गैर मुस्लिम अज़ां से सो नहीं पाते हैं। यानी जिनके लिए अज़ां की आवाज़ ज़रूरी है, वो अज़ां की आवाज़ सुनकर भी सोए होते हैं, लेकिन गैर मुस्लिमों की नींद टूट जाती है। दरअसल एक नया नैरेटिव देश में चलाने की बार बार इस तरह की कोशिश की जाती रही है। पता नहीं कितने लोगों की नींद सुबह में उचटती होगी। मैं जहाँ रह रहा हूँ वहाँ से आसपास 2-3 मसाजिद हैं। कई बार सुबह अज़ान की आवाज़, सुबह नींद टूट जाती है, लेकिन ज़्यादातर नींद नहीं टूटती, क्योंकि आप जब नींद का गलबा आप पर होता है तो बहुत सारी आवाज़ें आपको जगा नहीं पाती। हालांकि अज़ान की आवाज़ से आप हम तमाम लोगों को, खासकर मुसलमानों को, जागना चाहिए, उठना चाहिए, नमाज के लिए उठना चाहिए। लेकिन जैसा कहा कि अज़ान की आवाज़ मुसलमानों को नींद से जगा नहीं पाती और गैर मुस्लिम अज़ान की आवाज़ से सो नहीं पाते, यह एक अलग तरह की विडंबना है। लेकिन इन सब के बीच ही उसी उत्तर प्रदेश से वीडियो जो सामने आया है वो दिल को थोड़ा सुकून पहुंचाता है, क्योंकि आज भी ऐसे लोग हैं जो इस गंगा जमनी तहजीब को ज़िंदा रखे हुए हैं और
सारा खेल होने के बावजूद, सारा आडंबर के बावजूद, ये तो कहा जा सकता है कि इस देश की मिट्टी में सांप्रदायिकता है नहीं, इस देश की जीन्स में सांप्रदायिकता है नहीं। नहीं तो क्या ज़रूरत था कि बिजनौर के सीटीएसपी डॉक्टर परवीन रंजन सिंह अज़ान की आवाज़ सुनते ही खामोश हो जाते, अपना भाषण रोक देते। लेकिन उन्होंने किया ऐसा ही। देखें और समझें, क्योंकि ये इस देश की खूबसूरती है कि अगर मंदिरों से आती हुई घंटियां हमें विचलित नहीं करती, एक सुख देती हैं, तो अजानों की आवाज़ें भी हमारे अंदर एक गहरा संतोष उतारती हैं धीरे धीरे। इन बातों को अगर हम समझ जाएंगे तो देश जो बेहतर है, ऐसा नहीं है कि बहुत देश में किसी तरह का अगर और मगर है। ये कुछ लोगों की अपनी सियासी सोच हो सकती है। ये देश बेहतर था, है और रहेगा। होली के साथ साथ